गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में वेलकम। एंड आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। सो कल हमने जो है सेल के बारे में देखा था कि हमारे जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं। तो सेल जो होते हैं वो दो इलेक्ट्रोड से मिलके बने होते हैं, ठीक है। हम उसको जो है हाफ सेल बोल सकते हैं, हाफ सेल 1 और हाफ सेल 2, ठीक है। और ये हाफ सेल बनेगा कैसे? जब हम कोई भी मेटल लेते हैं और उसकी आयंस की फॉर्म में लिख देते हैं तो ये जो है हमारा हाफ सेल बन जाता है, ठीक है। मतलब कि क्या है कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम एक साथ लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा हाफ सेल, ठीक है। जैसे आयरन ले सकते हैं हम लोग, और हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं। हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन आयंस के साथ कनेक्ट कर दिया, या फिर क्लोरीन गैस को क्लोरीन आयन के साथ लिख दिया, ठीक है। कॉपर लिया हमने, कॉपर को कॉपर आयंस के साथ लिख दिया। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। और हर एक इलेक्ट्रोड का कोई ना कोई पोटेंशियल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं? इसके लिए जो है हमें एक सिर्फ अकेले इलेक्ट्रोड को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो है किसी स्टैंडर्ड की या किसी रेफरेंस सेल की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जो है हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, या फिर इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं? हमने कोई बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस पास करवाई, ओके। और इसके अंदर एक वायर लगा दी, क्योंकि गैस है इसलिए जो है हमने इसके अंदर जो है प्लेटिनम वायर लगा दी है। लेकिन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने से पहले हमें ध्यान क्या रखना है कि हम क्या ले रहे हैं। अगर हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन आयंस को ले रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 बार होना चाहिए, और जो आयंस हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो लिया है HCl, HCl 1 मोलर का, ठीक है। तो HCl क्या करेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। तो हमें Cl नेगेटिव आयन से कोई मतलब नहीं है, हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लेनी है, दैट इज़ 1 मोलर, ठीक है। और थर्ड चीज़ हमें क्या लेनी है कि जो इसका टेम्परेचर होगा वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है स्टैंडर्ड बनाने के लिए, कि अगर गैस है तो 1 बार उसका प्रेशर होना चाहिए, आयंस की फॉर्म में है तो 1 मोलर उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी दूसरा जो है इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। जैसे कि हमने जिंक इलेक्ट्रोड बनाया, तो जिंक इलेक्ट्रोड में क्या लेंगे? हम जो भी इलेक्ट्रोड लेते हैं उसका सॉल्यूशन जो है नीचे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये जो रोड है हमारी जिंक की रोड है। अब यहाँ पे जिंक 0 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने एक साथ रख लिया तो हमारा क्या बन गया? इलेक्ट्रोड बन गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमें वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मेटल हमें पता है ऑलरेडी जो है अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया है इसका जो पोटेंशियल होता है दैट इज़ 0.00, ठीक है। अगर इससे ग्रेटर देन होगा तो उसका हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव, और अगर इससे कम होगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो हमें अगर जिंक का जो है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे और उससे जो है हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब हम इसको जो है कनेक्ट कर देंगे वायर के साथ और बीच में लगा देंगे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इससे जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। और दो तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं E0 इज Zn 2 पॉजिटिव
एंड Zn ये होता है माइनस के 0.76 वोल्ट। ठीक है, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं Zn टू पॉजिटिव ये होता है प्लस 0.76। ठीक है, रिडक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम और ऑक्सीडेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जब रिडक्शन पोटेंशियल से हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर चेंज किया तो ये क्या हो गया, साइन हमारे चेंज हो गई। ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का हमने यहाँ पे ई उठाया है, और ये क्या है, स्टैंडर्ड के लिए। स्टैंडर्ड मैंने 3 कंडीशन बताई थी यहाँ पे आपको, तो वो 3 कंडीशन जहाँ पे होती है तो वो स्टैंडर्ड। अब ये जो है पोटेंशियल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ई नोट से भी डिनोट कर सकते हैं और बीच में इस टाइप का सिंबल भी लगा सकते हैं हम। तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। 2 तरीके से जो है हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में बहुत बड़ी सीरीज़ होती है वैसे तो, लेकिन मैंने यहाँ पे वो सीरीज़ लिखी है जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे ये वाले जो है पूछे जाते हैं। आप इसको रिडक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऑक्सीडेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, दोनों तरीके से लिख सकते हो। और आपको ये सारी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि जो है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है इसके अंदर। ठीक है, किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, और क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इससे हमें जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर का पता चलता है, एक्टिविटी पता चलती है, रिएक्टिव एक्टिविटी पता चलती है मेटल की, और स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, सेल का। उसके अलावा जो है हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा या नहीं, और हम जो है स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, कि अगर कोई रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।